चढ़े आओ सखियों नी वेड़ा सजया। हाँ मेरा सजना मिले आ सजना मिलन वधाइया नी सजन डोली लेके आना नी वेड़ा सजया। मेरा सजना मिले आ सजना मिले आ सजना मिले आ। दिन शगना दा चढ़े आओ सखियों नी वेड़ा सजया। हाँ मेरा सजना मिले आ सजना मिलन वधाइया नी सजन डोली लेके आना नी मेरा सजना। टोलना वे रंजन माही टोलना वे हीर जोगनी टोलना वे टोलना तू मेरा नसीबा टोलना वे टोलना मैं जुगनी तेरी टोलना। जावा ना मैं बिन शहनाइया सतरंगी रुबाइया सुना जा तू अर जाइया। जावा ना मैं बिन शहनाइया सतरंगी रुबाइया सुना जा तू अर जाइया। शामिया ना सजावा डोली लेके मैं आवा आतिशबाजी करा के तेनू लेके मैं जावा। पल एक पल में ही थम सा गया तू हाथ में हाथ जो दे गया। चलो मैं जहाँ जाए तू दाएं में तेरे बाएं तू हो रुत में हवाएं तू साथिया। हंसू मैं जब गाए तो रोऊं मैं मुरझाए तो भीगू मैं बरसाए तो साथिया। साया मेरा के प्रति ईमानदार रहकर पति पत्नी के अपने कर्तव्य निभा सके। मैं कलेक्टर के नाम पर आप दोनों का
इसके बाद संस्कार समारोह में स्वागत करता हूँ। आज हम सभी दीपिका और इसाक के इस विवाह समारोह में एकत्र हो गए हैं और आज हम विशेष रूप से इन नव दंपति जो विवाह संस्कार में एक होकर जीवन भर साथ रहने का संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, हम उनके साक्षी बनने आए हैं। और आज हम विशेष रूप से इन दोनों के लिए विशेष प्रार्थना करें कि आज के दिन दी हुई उनकी जो सारी प्रतिज्ञाएं, शपथ और जीवन भर सुदृढ़ बनी रहे और हम सभी अपने प्रार्थनाओं के द्वारा उनके सुखद भविष्य की कामना करें। परिवार में थोड़ा सा ऊंच नीच होती है, वाद विवाद कभी हो जाते हैं जाने अनजाने में, और उसके बावजूद भी ये दोनों एक सूत्र में बनकर जीवन भर साथ निभाने के लिए आज हम सबों के सामने ये संकल्प लेने वाले हैं। न सिर्फ आज ये दोनों इस पवित्र समारोह में हमारे साथ हैं, बल्कि ये दो को अपना परिवार समझकर उनकी कद्र करते हुए ईश्वर के द्वारा दी हुई सारी योजनाओं को सफल बनाने में हम सभी इनके लिए प्रार्थना करेंगे। काफ़ी समय से मेरे ख्याल से ये दोनों एक दूसरे को जान रहे थे, काफ़ी समय से ये दोनों एक दूसरे को जान रहे थे और एक दूसरे की पहचान को आज मूर्त रूप में कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने कसूर से, अपनी भारी कसूर से पा किया है। इसलिए मैं मरियम से सब सर्वों और आप लोगों से भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए पवित्र से प्रार्थना करें।
मन से एक हो जाएं। ये वर वधू इसहाक और दीपिका विवाह संस्कार में एक होकर प्रेम के अटूट बंधन में सुदृढ़ बने। तेरी कृपा से इनका प्रेम फलप्रद होता रहे और ये मनुष्यों के सामने ख्रिस्त प्रेम का साक्ष्य देते रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। से प्रभु के वचन की घोषणा हम सबों के लिए कर सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। कि यह मसीह और कलीसिया की ओर संकेत करता है। प्रेम के मार्ग पर चलिए, जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। पतियों को अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया है। उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया है, जिससे वह उसे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके, क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते थे जो महिमामय हो, जिसमें न दाग हो, न झुर्री और न कोई दूसरा दोष, जो पवित्र तथा निष्कलंक हो। पति अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करे मानो कि वह उसका अपना शरीर हो। कोई भी अपने शरीर से भेद नहीं रखता, उल्टे वह उसका पालन पोषण करता है और उसकी देखभाल करता रहता है। यह प्रभु की वाणी है। सहानुभूतिपूर्ण और भ्रातृ प्रेम संपन्न बने। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 18 से 24। हम वचन से नहीं कर्म से एक दूसरे को प्यार करें। बच्चों, हम वचन से नहीं कर्म से, मुख से नहीं हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। उसी से हम जान जाएंगे कि हम सत्य की संतान हैं
और जब कभी हमारा अंतःकरण हम पर दोष लगाएगा तो हम ईश्वर के सामने अपने को आश्वासन दे सकेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे अंतःकरण से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। प्यारे भाइयों, यदि हमारा अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाता है तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। जो कुछ हम उससे मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे पसंद है। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि उसने हमें आदेश दिया है। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। और हम जानते हैं कि वह हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। यह प्रभु की वाणी है। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करें। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज जब आइजक और दीपिका के विवाह संस्कार में हम भाग लेने आए हैं तो आप दोनों के लिए ये बहुत ही सुंदर अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है और हम सभी लोगों के लिए जो साक्षी के रूप में हम आए हैं। कैथोलिक विवाह हम जानते हैं संस्कार है, 7 संस्कारों में से एक संस्कार है और जब संस्कार कहते हैं तो वहाँ पर ईश्वर की उपस्थिति है या कहें ईश्वर ने उसको स्थापित किया है। कुछ दिन पहले विवाह हुआ था, मैंने पूछा था और आज भी पूछना चाहूँगा कि आखिर सबसे पहला विवाह किसके बीच में हुआ था? हमारी बाइबल क्या कहती है? सबसे पहला विवाह किसके बीच में हुआ था और किसने जोड़ा था? कम से कम यहाँ शादीशुदा लोग हैं, प्लीज कुछ तो बोलिए। आप लोग तो भूल ही गए सब। इसहाक
अरे सबसे पहला विवाह इसहाक ने, आइसक ने, कोई कुछ नहीं, इसहाक तो इधर बैठे आज भी वो कर रहा है दीपिका के साथ। सबसे पहला विवाह आदम और हेवा के बीच में हुआ था, है कि नहीं? अरे बाइबल कहती है, आप लोग बाइबल पढ़ते हो कि नहीं? और प्रभु पिता ईश्वर ने स्वयं रचा था वो विवाह। उसके पश्चात कहा था फलो और फूलो, सारी दुनिया में फैल जाओ, सारी दुनिया को अपने अधीन कर लो, जो भी बनाया ईश्वर ने। ये बहुत बड़ी बात है। विवाह संस्कार ईश्वर ने स्थापित किया है और इसलिए हम संस्कार कहते हैं। जब मनुष्य करता है तो उसको संस्कार नहीं कहेंगे ना, क्योंकि ईश्वर वहां जहां पर आता है वहां पर संस्कार बन जाता है। ये बात आप दोनों को भली भांति जानना है। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि कलीसिया, चर्च विवाह के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में क्या कहते हैं। और जब अगर हम पूछेंगे कि आजकल हम सब लोग आइडल के बारे में, कि उसका आइडल वो है, हमारा आइडल वो है, बहुत सारी ऐसी बातें, तो विवाह का आइडल कौन हो सकता है? कोई ऐसा परिवार है आप कहेंगे कि हाँ ये सबसे अच्छा वैवाहिक जीवन जी रहे हैं? और हम कहेंगे नहीं, हमें इतना तो नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं पर हमें तो कोई ऐसी दिखा नहीं। तो किसके साथ हम उसकी तुलना करें? आज का पहला पाठ अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना है तो वहां पर ये बात लिखी, पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, संत पौलुस कहते हैं कि जो विवाह है या वैवाहिक जीवन है, जो प्यार है विवाह दो के बीच का, वो कलीसिया और प्रभु यीशु के बीच का प्यार जैसे होना है। बहुत बात तो हम कहेंगे विवाह और सब जो जानते हैं, हाँ कहेंगे कि हाँ हम सब जानते हैं विवाह के बारे में, पर तो हम लोग बहुत कम जानते हैं। ये सब फिजिकल नहीं, परंतु उसमें आत्मा शामिल है, उसमें ईश्वर का वास शामिल है, ईश्वर की कृपा शामिल है। ये सब चीजें विवाह में आती हैं। तो हमारे सामने एक मॉडल रखा है, वो है जिस प्रकार प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को, चर्च को प्यार करते हैं, उसी प्रकार आप दोनों सुन लीजिए, आइसक और दीपिका, उसी प्रकार आपका स्नेह होना है। और जब प्रभु यीशु का स्नेह कलीसिया के प्रति तो क्या है, हाँ उसमें बहुत बड़ी बात यह है कि स्नेह इतना ज्यादा है कि वहां पर त्याग आता है, सैक्रिफाइस आती है। स्वयं प्रभु ने सैक्रिफाइस किया अपने आप को। और वही बात आप लोगों के बीच में होना है। आप लोग जो ऑलरेडी शादीशुदा है, अगर नींद से चालू करिए, हम लोग, ये बहुत जरूरी है। जहां पर त्याग नहीं वहां पर प्यार नहीं। ये बात हम सभी को ध्यान देने की है। और हम कहते हैं जिसे ईश्वर ने जोड़ा है मनुष्य अलग न करे। पर प्यारे भाई और बहन, मैं कहना चाहूंगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा है तो जलन होती है, अरे वो टूट जाए तो बहुत अच्छा है। आज हम यहाँ पर आए, विटनेस दे रहे हैं सभी, पर अगर समस्या किसी दिन आई उनकी, कितने लोग खड़े रहेंगे उनके दाएं और बाएं? जुड़ जाए तो अच्छा। हमारा क्या उनको झगड़ना? मियाँ बीबी का वही के मियाँ बीबी का प्रश्न, हम क्यों बीच में आए? बड़ी देर एनीवन कोई है जो कहेगा कि नहीं भाई ये अच्छा नहीं हो रहा है, समस्या आती, तकरार होता है, समझ या ना समझ ये सब ताल में बैठाना आसान नहीं होता है। शुरू में लगेगा बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा, तो बहुत अच्छी बात है। उसके कुछ समय के पश्चात समस्या आएंगी। और वहां पर मैं आप दोनों से कहना चाहूंगा, अगर कोई नहीं है तो चिंता मत करना। समस्याएं आप दोनों की समस्याएं, यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ। जो भी होता है यू हैव टू स्टिक ऑन टू, बरकरार बने रहना। समस्या है, पारिवारिक जीवन में बहुत ज्यादा समस्या है, वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा समस्या है। आसान नहीं है, पर आसान नहीं है, उसके बाद भी आपको चलते रहना है। समझदारी बढ़ानी होगी, एक दूसरे को पहचानना होगा, एक दूसरे को स्नेह देना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा, रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। गलती हुई तो क्षमा करना है, क्षमा मांगनी पड़ेगी।
और यही छोटी छोटी बातें जो विवाह विच्छेद की ओर ले जाती है। मैं उस दिन भी बोला था कि हमारे यहाँ इतने सारे ढेर सारे पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि कैथोलिक लोगों में विवाह विच्छेद नहीं, बहुत सारे पढ़े हैं चर्च में। हमारे यहाँ नहीं तो हमारे यहाँ से भी गए, बहुत सारे पेपर पढ़े हैं। क्या किसके लिए? नहीं, हमको तलाक चाहिए। वेरी इजी, हमको तलाक चाहिए। अरे शादी के दिन आज आप बोलने जा रहे हैं जीवन भर सुख और दुख में, उस दिन आज साइन भी करोगे सबके सामने, उसके बाद क्या हो जाता है? आप लोग में से बेटे उनसे पूछना चाहूंगा, उसके बाद क्या हो जाता है आप लोगों को? नहीं, हम तो वी कैन नॉट मैनेज। नहीं, मैं भी चाहती हूँ, वो भी चाहता है, दोनों बोले नहीं हम रह नहीं सकते। अरे रह नहीं सकते, आपने वॉव लिया है ना, आपने व्रत लिया सबके सामने, कलीसिया के नाम पर, प्रभु के सामने, उसके बाद क्या हो जाता है? सोचने की बात, सोचने की बात है। जो शादीशुदा वैवाहिक जीवन जी रहे हैं आप लोगों के लिए, कम से कम आप लोगों के बच्चे बड़े हैं, उनको समझाने की जरूरत होती है आप लोगों को। हमेशा फादर और सिस्टर लोग नहीं आएंगे। वेरी इजी, मानसिकता बदलने की जरूरत है प्यारे भाई और बहनों आज वैवाहिक जीवन के प्रति। नहीं, उसने मुझे मारा था, हम आगे, उसने मुझे चिढ़ाया था, वो गाली देता, वो पीता रहता, ये करता, वो करता, यही कारण बन जाते क्या? विवाह विच्छेद के। गलत है ना? नहीं, उसे जब विवाह मत करो ना। तो आज सोचने की बात है, हम लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं। हमने सोचा ये तो थोड़े दिन का खेल है, हाउ इज दैट पॉसिबल? अगर ऐसा रहा तो सब 4-5 साल के बाद छोड़ के चले जाएंगे, एक दूसरा इधर से उधर करते रहेंगे, समस्या वहां पर आती है। अरे कौन से परिवार में तकरार नहीं होता है, कौन से वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में समस्या नहीं आती, साथ में बैठकर सुलझाना पड़ेगा। बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है, अभी से आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आई से और दीपिका, इट इज फॉर यू, आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, क्या आप लोग दोनों सिंसियरिटी एक दूसरे के प्रति रख सकोगे? एक दूसरे के प्रति आपका अफेक्शन, प्यार बना रहेगा? एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट बना रहेगा कि नहीं? ये सब चीजें सीखने की बात है। टोटल आप एक दूसरे के पूरी तरह से एक दूसरे को समर्पित होना है, बहुत जरूरी है। आज के बाद आपकी आंखें नजरें ना उधर जाएंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे टुक टुक क्या करते हो दूसरों को देख के? Once you have said yes, once you are married, there is no other man, there is no other woman. समस्या वहां पर आ रही है। टुक टुक उधर क्या चलता रहता है आप लोगों में? नो, आप लोगों को भी बोल रहा हूं, आप लोग भी हैं, समस्या वहां पर आती है। अरे दूसरे पुरुषों को भी सोचना चाहिए, दूसरी महिलाओं को भी सोचना चाहिए, हो क्या रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। वेरी इजी, चलता जा रहा है। अरे वंश समर्पित एक दूसरे को, फिर समर्पित जीवन जिए ना आप लोग। आई होप यू गेट इट, समझ में आ रही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जीवन आसान नहीं, हमको लगता है आसान है, नेचुरली है, एक समय आता है विवाह करना है। नहीं, वहीं पर गलती कर रहे हैं, वहीं पर गलतियां कर रहे हैं। तो आशीर्वादित करता रहेगा। ईश्वर को लाना बहुत जरूरी है आपके वैवाहिक जीवन में, बहुत जरूरी है आपको ईश्वर और साथ में क्रूस लाना बहुत जरूरी है। मैं कुछ दिन पहले भी बोल रहा था, मेरी मम्मी बोलते ये क्रूस, हम जिस दिन शादी में थे ना, हमारे फादर ने इतना बड़ा क्रूस दिया था और कहा था बेटा ये है, आसान नहीं रहेगा जीवन, पर हम लोग सोचते हैं कि क्रूस को निकालते हैं, जब बुजुर्ग हो जाए तब क्रूस लेकर आएंगे ना। क्रॉस इज ऑलवेज विद यू, आपके जीवन में बरकरार रहेगा। देन पारिवारिक प्रार्थना शुरू में दोनों, उसके बाद आपके बच्चे, उनके साथ उनको प्रार्थना में जीवन जीना, ईश्वर को बीच पे लाना बहुत जरूरी है। पारिवारिक प्रार्थना कभी भूलिएगा नहीं। अगर आप तक नहीं कर रहे हैं तो टुडे ऑनवर्ड्स यू ऑट टू। आप दोनों के लिए बोल रहा हूं, और दूसरे जो बेटे हैं आप लोग भी, या ये कहें हमने ईश्वर से डरना बंद कर दिया, हमने ईश्वर को हमारे जीवन से बाहर कर दिया। जब समस्या आती है भगवान हे प्रभु, बस वहीं पर आता है, समस्या हमारी वहां पर है।
प्रभु को एक जो पता है ना, एक नल के समान टोटी है, उसको खोल दिया, पानी चाहिए तो खोल दिया, वैसे प्रभु नहीं है। क्योंकि प्रभु को जब मेरी समस्या आ गई तो हम प्रभु के पास दौड़े चले आते हैं। नो, अगर ऐसा है तो प्रभु बोला थोड़ा रुको बेटा, थोड़े समय बाद आप आए, बहुत समय के बाद, तो थोड़ी देर तो लगेगी। तो प्रार्थना में जीवन बहुत जरूरी है। यू आर गोइंग टू लीड अ कैथोलिक फैमिली लाइफ, आज से दोनों के लिए बोल रहा हूँ। और समस्याएं आती हैं, तो उस दिन भी मैंने एक सुंदर सी कुछ वाक्य पढ़े थे, तो बहुत सुंदर सा आप सुनिए। और जो आप शादी के बंधन में आज जुड़ने वाले, पर जो शादीशुदा हैं उनके लिए भी है कि अपनी गृहस्थी को कुछ इस तरह बचा लिया करो, अपनी गृहस्थी को कुछ इस तरह बचा लिया करो, कभी आंख दिखा दी, कभी सर झुका लिया। पति पत्नी के लिए बोल रहा हूं। अपनी नाराजगी को लंबा चलने ही न दिया करो, वो न कभी हंसे तो तुम मुस्कुरा दिया करो। रूठ कर बैठे रहने से घर भला कहां चलते हैं, कभी उन्होंने गुदगुदा दिया, कभी तुम मना लिया करो। बहुत बार तकरार उसी में होती है। मियां हो या बीवी, महत्व में कोई कम नहीं। कभी खुद डॉन बन गए तो कभी उन्हें बॉस बना दिया करो। ये सब चीजें इस प्रकार से तालमेल जोड़ना बहुत जरूरी है। आरंभ में लगेगा सब कुछ सुंदर है, समय ढलते हुए बाद में लगेगा कि नहीं समस्या आ रही है। पर मैंने कहा समस्याएं आएगी, पर प्रभु के साथ आपका जीवन आगे बढ़ा तो प्रभु आपके पास आएंगे, आपको कृपा प्रदान करेंगे, आपके जीवन को सुरक्षित रखेंगे। तो आइए प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रभु फिर से इन दोनों के लिए ईश्वर से याचना करें कि ईश्वर आइजक और दीपिका का वैवाहिक जीवन आशीर्वाद करते रहे और हमारी प्रार्थनाएं सदैव उनके साथ बने रहे। इसी आशा विश्वास के साथ पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ईश्वर का वचन सुना है, इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूँ। हे इसहाक और दीपिका, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार है? जी हाँ। जी हाँ। क्या ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रिस्ट एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उनका पालन पोषण करने को तैयार है? जी हाँ। जी हाँ, मैं तैयार। आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे दीपिका, मैं इसहाक, मैं आइजक आपको अपनी पत्नी मानता हूँ आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा। आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। दीपिका बोली। हे इसहाक, मैं दीपिका आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूँगी।
आपसे प्रेम करूंगी आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। और आपका आदर करूंगी। लेकर आप जड़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करें। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग न करे। आप अपने प्रेम और ईमानदारी के चिन्ह ये अंगूठियाँ एक दूसरे को बना दीजिए। इस पर ईश्वर की आशीष सदा बनी रहे। दीपिका हे दीपिका, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। यह अंगूठी पहन लीजिए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। ईश्वर तेरे ही वचन से सब वस्तुएं बड़ी पवित्र की जाती है। इस आभूषण को अपनी आशीष प्रदान कर, जिससे वरवधु इसके उपयोग द्वारा आपकी पवित्रता में दोनों एक साथ मिलकर पढ़ें। ईश्वर के आज्ञा के अनुसार। हे पिता ईश्वर, तूने हमारी अभिलाषा पूरी की है। अपने अपार प्रेम के द्वारा हमें पारस्परिक प्रेम में ईमानदार रहने की कृपा दे। हम दोनों एक मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारा भरोसा है और हमारा वैवाहिक जीवन तेरे सहारे पर निर्मित है। हे प्रभु, हम तेरे वरदानों के अभिलाषी हैं। हम एक दूसरे की आत्मिक भलाई खोजे, प्रतिदिन तेरी इच्छा के अनुसार चल सके, अपने कार्य तेरे नियमों के अनुसार पूरा करें, अपने दुख सुख तुझ पर समर्पित करें तथा तुझसे प्राप्त संतान को तेरे निकट ले चले। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। Hey
प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस पवित्र विवाह के अवसर पर हमारा दान स्वीकार कर और इसके द्वारा प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। कर्तव्य तथा कल्याण है, ये हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम के मधुर जुए तथा शांति के अटूट बंधन से वैवाहिक विधान को जोड़ा है, ताकि पवित्र विवाह के विशुद्ध तथा फलदायी प्रेम द्वारा पति पत्नी तेरे पुत्र पुत्रियों की संख्या बढ़ाए। हे प्रभु, तू अपने विधान तथा अपनी कृपा द्वारा मनुष्यों को जन्म देकर जगत को करता है। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों और सब संतों के साथ मिलकर तेरा यशोगान करते हुए होसाना, 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 होसाना। शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा करते रहेंगे। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पूर्ण दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। ईश्वर उन्हें अस्तित्व विहीन
संस्थान को लाकर स्त्री और पुरुष की अभिन्न संगति नियुक्त किया, कोई अलग न करे। ईश्वर ने विवाह बंधन को इतना महान संस्कार से जल प्रलय से नष्ट हुई। अब अपने इन सेवक सेवकों पर कृपा दृष्टि डाल, ये विवाह के सूत्र में बंध गए हैं और याचना करते हैं कि ये तेरे आशीर्वाद से सुंदर हो जाए। इन पर पवित्र आत्मा तेरी पुत्री दीपिका तथा शांति का पात्र बने और उन स्त्रियों का अनुसरण करती रही जिनकी प्रशंसा पवित्र ग्रंथ में की गई थी। इनका पति ऐसा इन पर विचित सम्मान करे, वह उनको सदा तेरे ही वैसे ही प्यार करे जैसे कृष्ण ने अपनी कलीसिया को प्यार करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं, ये दंपति विश्वास में और तेरी आज्ञाओं के पालन में सुदृढ़ रहे, ये अपना विवाह व्रत अटूट रखे और उत्तम आचरण तथा आदर्श प्रस्तुत करे। ये सुसमाचार की शक्ति से दृढ़ होकर सब मनुष्यों के सामने कृष्ण के सुयोग्य साक्षी बने और वंचित दीर्घायु प्राप्त कर संतों के जीवन अर्थात स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाए। यह वरदे हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम सभी आपस में परस्पर प्रेम भाव रखें। प्रभु हमसे रक्षा ग्रहण करने वाले हमारे लिए विचार और धर्म का कारण बनेगा कि तेरी दया से हमारा तन ये ईश्वर का मेमना वही मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। खुशियाँ भी मुझको
अंतिम प्रार्थना और आशीष के लिए खड़े हो जाइए। इस बलिदान के सामर्थ्य से इस विवाह पर तेरा अनुग्रह बना रहे। जिन वर वधु को तूने पवित्र बंधन से संयुक्त किया है तथा एक ही रोटी और एक ही कटोरे से तृप्त किया है, उन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे प्रेम भाव से जीवन व्यतीत करें। सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा हमारे साथ रहे। आशियाना तेरा साथ मेरे ना ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आप दाना तेरा हाथ मेरे ना ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू
तुम धड़कन में दिल। तू आती है सीने में जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ। हवा के जैसे चलती है तू, मैं रेत जैसे उड़ता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। जो मुझे आ मिला, सपने हुए सर फिरे, हाथों में आते नहीं, उड़ते हैं लम्हे मेरे। मेरी हंसी तुझसे, मेरी खुशी तुझसे, तुझे खबर क्या बेकदर। जिस दिन तुझको ना देखूं, पागल पागल फिरता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। साथ छोड़ूंगी न तेरे पीछे आऊंगी, छीन लूंगी या खुदा से मांग लाऊंगी। तेरे नाल तकदीरा लिखवाऊंगी, मैं तेरी बन जाऊंगी, मैं तेरी बन जाऊंगी। सो तेरी मैं कसम यही खाऊंगी, कितने वादे अनुमरा निभाऊंगी। तुझे हर बारी अपना बनाऊंगी, मैं तेरी बन जाऊंगी। लखा तो जुदा मैं हुई तेरी खातिर, तू ही मंजिल दिल तेरा मुसाफिर। लखा तो जुदा मैं हुई तेरी खातिर, तू ही मंजिल दिल तेरा मुसाफिर। रब नू बुला बैठी तेरे करके, मैं हो गई काफिर। तेरे लिए मैं जा
खो के तुझको ही पाऊंगी, दिल बन के मैं दिल धड़काऊंगी, मैं तेरे बन जाऊंगी, मैं तेरी बन जाऊंगी। सो तेरी मैं कसम यही खाऊंगी कि तेरे वादे अनुमरा निभाऊंगी, तुझे हर बारी अपना बनाऊंगी, मैं तेरी बन जाऊंगी, मैं तेरी बन जाऊंगी। बुलावे तुझे यार अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। बुलावे तुझे यार अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। कुछ भी नहीं असर अब करता, मेरी राह तुझी से मेरी चाहत तुझी से, मुझे बस यही रह जाना। लगी है तेरी आदतें मुझे जब से, है तेरे बिन पल भी बरस लगते। बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। जो होवे तू उदास मुझे देखे हंस दे, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। तुझसे मिले तो सीखा मैंने हंसना, आया मुझे सफर में ठहरना। मैं तो भूल गई दुनिया का पता यार, जब से तुझे है जाना। है तू ही दिल जा है मेरी अब से, जिक्र तेरा ना जाए मेरे लब से। बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया। जो होवे तू दस मुझे देखे हंस दे, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तो सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के।